नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, जिसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। एक्चुअली बहुत साल पहले जब गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल में जब भी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता था तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से ही उसको फील्ड दी जाती थी और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको पढ़ाया जाता था। सपोज़ किसी का इंटरेस्ट धनुष चलाने में है तो उसको धनुष की ही एजुकेशन दी जाती थी। अगर कोई टेक्निकल काम में जाना चाहता है तो उसको टेक्निकल काम ही सिखाया जाता था। मतलब उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको फील्ड दी जाती थी, उसको उस फील्ड में एक्सपर्ट कर दिया जाता था। तो लेकिन आज का एजुकेशन सिस्टम क्या है? बच्चों को सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, भले उसका इंटरेस्ट हो या ना हो। ये तो वही बात हुई ना कि सपोज़ मुझे दाल पसंद है और किसी को घिया पसंद है या किसी को पनीर पसंद है, डजंट मैटर चॉइसेस का, सबको ये खाना ही पड़ेगा, सभी खाओ। तो मुझे तो समझ नहीं आया इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या है। सबको ही वही सब काम करने पड़ते हैं जो सब बच्चे कर रहे हैं। हर बच्चे का दिमाग एक जैसा कैसे हो सकता है? हर किसी बच्चे का अपना इंटरेस्ट है तो उसको उसके इंटरेस्ट के हिसाब से फील्ड देनी चाहिए। सब भेड़ चाल है ये, बचो इस भेड़ चाल से जितना हो सके। जिधर देखो उधर भेड़ चाल, पढ़ाई में भेड़ चाल, नौकरियों में भेड़ चाल, करियर में भेड़ चाल, यहाँ तक के रिश्ते निभाने में भेड़ चाल। अब अगर घर परिवार या जान पहचान में कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है या बिजनेसमैन बन जाता है तो घर वाले अपने बच्चों को कहते हैं कि उसके जैसा बनो, क्योंकि भेड़ चाल है ये। अब ये भेड़ चाल आया कहाँ से? एक्चुअली पुराने ज़माने में एक मैथ के मास्टर जी होते थे। उन्होंने सब बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ, एक बाड़े में, बाड़े को फेंस भी बोलते हैं, कि एक बाड़े में 10 भेड़ें हैं, उसमें से एक भेड़ भाग जाए तो कितनी भेड़ें बचेंगी? सब बच्चे अपने अपने हिसाब से आंसर करते हैं। उसमें एक बच्चा होता है, उसको मैथ नहीं आती, तो वो आंसर करता है सर एक भी भेड़ नहीं बचेगी। अब मास्टर जी उसके पास आते हैं और उसके कान खींचते हैं और उसको पूछते हैं कि भाई ये आंसर आपने किस हिसाब से किया? तो बच्चा बोलता है सर मुझे मैथ तो नहीं आती है, लेकिन हाँ हमारा खुद का बाड़ा है और हम भी भेड़ें पालते हैं। अगर हमारी एक भी भेड़ भाग जाती है तो बाकी की सारी भाग जाती हैं, इसलिए इस केस में भी एक भी भेड़ नहीं बचेगी। तो ये भेड़ चाल शब्द आया वहीं से है। तो कोशिश यही करनी चाहिए जितना हो इस भेड़ चाल से बचो और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करो और बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से ही बच्चों को फील्ड दो।